स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग एक, उसके आज हम तीसरे चैप्टर में हैं और तीसरे चैप्टर का आज दूसरा दिन है। तो भगवान कहते हैं कि मन की पांच वृत्तियां हैं। वे हैं प्रमाण। प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान। दूसरा है विपर्यय। विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान। तीसरा है कल्पना। चौथा है निद्रा। और छठा, सॉरी, पांचवा है स्मृति। तो पहला है प्रमाण, सम्यक ज्ञान। भगवान कहते हैं कि संस्कृत का शब्द प्रमाण यह बहुत गहरा है और वास्तव में अनुवादित हो भी नहीं सकता है। सम्यक ज्ञान तो अर्थ ही परछाई मात्र है। अर्थ की परछाई मात्र है, बिल्कुल सही अर्थ नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में भी इसे शब्द नहीं है जो प्रमाण को अनुदित कर सके। प्रमाण आता है मूल शब्द प्रमा से। इस विषय में बहुत सी चीजें समझ लेनी है। पतंजलि कहते हैं कि मन की एक क्षमता होती है। यदि वह क्षमता ठीक से निर्देशित की जाए तब जो कुछ भी जाना जाए वो सब सत्य होता है, वह स्वयं सिद्ध होता है। लेकिन हम इसके प्रति जागरूक नहीं हैं क्योंकि हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया है। मन का वह आयाम अप्रयुक्त रह गया है। यह ठीक ऐसे है जैसे कमरा अंधेरा है और तुम उसमें आते हो। तुम्हारे पास टॉर्च है लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए कमरे कमरे में अंधेरा बना ही रहता है। तुम इसे मेज से, उस कुर्सी से ठोकर खाते चले जाते हो और तुम्हारे पास टॉर्च है लेकिन टॉर्च जलानी तो पड़ेगी। जो ही तुम टॉर्च जलाओ उस उसी क्षण अंधकार मिट जाता है। जिस जगह भी टॉर्च को एकाग्र करते हो तुम ध्यान लेते हो, कम से कम वह एक जगह तो स्पष्ट हो जाती है, स्वयं सिद्ध रूप से स्पष्ट हो जाती है। मन के पास क्षमता है प्रमाण की, सम्यक ज्ञान की, प्रज्ञा की। एक बार तुम जान लो कि इसे कैसे प्रयुक्त करना है, तब तुम कहीं भी इसका प्रकाश भेजो, सम्यक ज्ञान ही उद्घाटित होगा। और इस क्षमता का उपयोग कैसे किया जाता है, इसे जाने बिना जो कुछ भी तुम जानते हो वो गलत ही होगा। तो मन की क्षमता है असत ज्ञान की भी। संस्कृत में गलत ज्ञान को विपर्यय कहा गया है क्योंकि वह झूठा है, मिथ्या है। तुम्हारी वह भी क्षमता है। तुम नशा करते हो और क्या हो जाता है, सारा संसार विपर्यय बन जाता है, सारा संसार मिथ्या हो जाता है। तुम उस चीजों को देखने लगते हो जो वहां है ही नहीं। क्या हो जाता है, अल्कोहल चीजों का निर्माण नहीं कर सकता है, अल्कोहल तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क के साथ कुछ कर रहा है। नशा उस केंद्र को उत्तेजित कर देता है जिसे पतंजलि विपर्यय कहते हैं। मन का एक केंद्र है जो किसी भी चीज को विकृत कर सकता है। जैसे ही यह केंद्र कार्य करना प्रारंभ करता है हर चीज विकृत हो जाती है। तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन और उसके मित्र एक मदिरालय में शराब पी रहे थे। जब वे वहां से उठे तो वे पूरी तरह से नशे में धुत हो चुके थे। और नसरुद्दीन एक पुराना अनुभवी शराबी था, दूसरा अभी नया आया था, इसलिए उस पर ज्यादा असर हो गया। वह कहने लगा कि अब मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं ठीक से चल तक नहीं सकता। मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा? तुम मुझे बताओ नसरुद्दीन, कृपा करके मुझे राह दिखाओ, कैसे मुझे घर पहुंचना चाहिए। नसरुद्दीन बोला कि पहले तुम जाओ। इतने कदम चलने पर तुम एक जगह पहुंचोगे जहां दो रास्ते हैं। एक दाईं ओर जाता है, दूसरा बाईं ओर जाता है। तुम बाईं ओर जाओ क्योंकि वह रास्ता जो दाईं ओर जाता है वह है ही नहीं। मैं उस दाईं ओर के रास्ते पर बहुत बार गया।
लेकिन अब मैं एक अनुभवी आदमी हूँ। ध्यान रखना, तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, बाईं ओर वाला चुन लेना, दाईं ओर वाला मत चुनना। वह दाईं ओर वाला रास्ता है ही नहीं। मैं उस पर बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन फिर कहीं पहुंचा नहीं होता। तुम अपने घर कभी नहीं पहुंचते। एक बार नसरुद्दीन अपने बेटे को शराब पीने का पहला पाठ पढ़ा रहा था। बेटा उत्सुक था, इसलिए अपने पिता से बोला कि कब रुकना होता है। नसरुद्दीन ने कहा कि उस मेज को देखो, चार आदमी वहां बैठे हुए हैं। जब तुम्हें आठ दिखने लगे, रुक जाना। लड़के ने कहा कि लेकिन पिताजी, वहां तो केवल दो आदमी बैठे हैं। यह भी मन की क्षमता है। यह क्षमता कार्य करती है जब कभी तुम किसी नशे में, किसी मादक पदार्थ के प्रभाव में होते हो। यह वह मानसिक क्षमता है जिसे पतंजलि विपर्यय कहते हैं, मिथ्या ज्ञान, विकृति का केंद्र। और इसके ठीक विपरीत सामने एक केंद्र है जिसके बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो। इसके ठीक विपरीत एक केंद्र है। यदि तुम गहराई से मौन पूर्वक ध्यान करो तो वह दूसरा केंद्र कार्य करना शुरू कर देगा। वही केंद्र प्रमाण कहलाता है। प्रमाण, सम्यक ज्ञान। उस केंद्र के कार्य करने पर जो कुछ जाना जाए वह ठीक होता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, प्रश्न यह है कि तुम कहाँ से जानते हो। इसलिए सारे धर्म शराब के विरुद्ध रहे हैं। ऐसा किसी नैतिकतावादी आधार पर नहीं होता रहा है, नहीं। ऐसा है क्योंकि शराब विकृति के केंद्र को प्रभावित करता है। और प्रत्येक धर्म ध्यान के लिए कहता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है अधिक से अधिक शांति का निर्माण करना, अधिक से अधिक मौन हो जाना। शराब इसके बिल्कुल विपरीत किए चली जाती है। वह तुम्हें ज्यादा से ज्यादा भड़काती है, उत्तेजित करती है, अशांत बनाती है। तुम में एक कंपी प्रविष्ट हो जाती है। शराबी ठीक से चल तक नहीं सकता है। उसका संतुलन खो जाता है, केवल शरीर का ही नहीं, मन के भीतर भी उसका संतुलन खो जाता है। जबकि ध्यान का अर्थ है आंतरिक संतुलन को पा लेना। जब तुम आंतरिक संतुलन प्राप्त करते हो और कोई कंपन नहीं रहता है, जब सारा शरीर और मन स्थिर बन जाता है, तब सम्यक ज्ञान का केंद्र कार्य करना शुरू करता है। उस केंद्र द्वारा जो कुछ भी जाना जाए वह सत्य होता है। लेकिन तुम कहाँ हो? तुम शराबी नहीं हो और ना ही ध्यानी हो। तो तुम्हें दोनों के बीच कहीं होना चाहिए। तुम किसी केंद्र में नहीं हो। तुम सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इन दोनों केंद्रों के बीच में हो। इसीलिए तुम उलझ गए हो। कई बार तुम्हें झलकें मिलती हैं। तुम सम्यक ज्ञान के केंद्र की तरफ थोड़ा झुकते हो और तब कुछ झलकें तुम्हें मिलती भी हैं। या तुम विकृति के केंद्र की तरफ झुकते हो और तब विकृति तुम में प्रविष्ट होती है। तो हर चीज तुम में मिश्रित हो गई है। तुम एक अंध व्यवस्था में पड़ गए हो। इसलिए तुम्हें या तो ध्यानी बनना होता है या तुम शराबी बन जाओगे, क्योंकि उलझन बहुत ही कठिन होती है। और ये ही दो रास्ते हैं। यदि तुम स्वयं स्वयं को नशे में डुबा लेते हो तो तुम चैन पाते हो। कम से कम तुमने एक केंद्र प्राप्त कर लिया होता है। हो सकता है कि यह केंद्र मिथ्या ज्ञान का हो, लेकिन चाहे जो हो, तुम केंद्रीभूत होते हो। चाहे सारा संसार कहे कि तुम गलत हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते। तुम सोचते हो कि सारा संसार गलत है। लेकिन बेहोशी के उन क्षणों में कम से कम तुम केंद्रीभूत तो होते हो, लेकिन मिथ्या के केंद्र में केंद्रित होते हो।
लेकिन तुम प्रसन्न होते हो, क्योंकि मिथ्या के केंद्र में केंद्रित होना भी एक निश्चित सुख देता है। तुम इसका रस लेते हो, इसलिए शराबी के लिए इतना अधिक आकर्षण है शराब के प्रति। तो सदियों से सरकारें इस विरोध में लड़ रही हैं, नियम बनाए गए हैं, नशेबंदी और सब कुछ किया गया है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जब तक मानवता ध्यानमय नहीं हो जाती है, तब तक कोई चीज मदद नहीं कर सकती। लोग यही किए जाएंगे। वे नए तरीके और नए साधन ढूंढ लेंगे नशा करने के। उन्हें रोका नहीं जा सकता। और जितना अधिक उन्हें रोकने का प्रयास होगा, जितने अधिक मद्य निषेध के नियम होंगे, नशे के लिए उतना ही अधिक आकर्षण होगा। अमेरिका ने यह प्रयत्न किया और उसे पीछे हटना पड़ा। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब शराब बंदी की गई तो और अधिक शराब इस्तेमाल की जाने लगी। उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। और स्वतंत्रता के बाद भारत भी शराब से पीछा छुड़ाने की कोशिशें करता रहा है। ऐसा करने में वह असफल रहा और बहुत से प्रांतों ने इसे फिर से प्रारंभ कर दिया है। निषेध का प्रयास ही व्यर्थ लगने लगता है। जब तक आदमी भीतर से परिवर्तित नहीं होता, तुम किसी निषेध को जबरदस्ती उस पर नहीं थोप सकते। ऐसा असंभव है, क्योंकि तब व्यक्ति पागल हो जाएगा। यह उसका तरीका है स्वस्थ और समझदार बने रहने का। कुछ घंटों के लिए वह नशे में रहता है, पत्थर बना हुआ, तब वह ठीक रहता है। तब वहां कोई दुख नहीं है, तब वहां कोई संताप नहीं है। दुख आएगा, संताप आएगा, लेकिन कम से कम यह स्थगित हो जाएगा। अगले दिन सुबह दुख होगा, संताप होगा, और उसे उसका सामना करना होगा, लेकिन वह शाम की आशा कर सकता है। एक बार फिर वह शराब पी लेगा और निश्चित हो जाएगा। ये दो विकल्प हैं। यदि तुम ध्यान मग्न नहीं हो, तो देर अबेर तुम्हें कोई नशा खोज लेना होगा। और सूक्ष्म नशे हैं। शराब बहुत सूक्ष्म नहीं है, यह तो बहुत स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म नशे हैं। काम वासना तुम्हारे लिए एक नशा बन सकती है। काम वासना द्वारा तुम अपना होश खो सकते हो। तुम किसी भी चीज को नशे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन केवल ध्यान मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान तुम्हें उस केंद्र पर केंद्रस्थ कर सकता है जिसे पतंजलि कहते हैं प्रमाण। हर धर्म में ध्यान पर इतना जोर क्यों है? ध्यान जरूर कोई आंतरिक चमत्कार करता रहा होगा। यही चमत्कार है कि ध्यान सम्यक ज्ञान के प्रकाश को जलाने में मदद करता है। तब जहां कहीं तुम गति करो, जहां कहीं तुम्हारा होश पड़े, तब जो कुछ जाना जाए सत्य होता है। बुद्ध से हजारों हजारों प्रश्न पूछे गए। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि हम आपके पास नए प्रश्न लेकर आते हैं, हमने आपके सामने प्रश्न रखा भी नहीं होता और आप उसका उत्तर देने लगते हैं। आप कभी इसके बारे में सोचते नहीं, ऐसा कैसे हो जाता है? बुद्ध ने कहा कि ये सोचने का प्रश्न ही नहीं है। तुम प्रश्न पूछते हो और मैं केवल उसे देखता हूँ। जो कुछ सत्य है उद्घाटित हो जाता है। इसके बारे में सोचने का, विचार मग्न होने का प्रश्न ही नहीं है। वह उत्तर वह उत्तर संगत निष्कर्ष की तरह नहीं आता है। यह केवल सही केंद्र पर ऊर्जा को फोकस करने का परिणाम है। तो बुद्ध एक किरण पुंज, टॉर्च की तरह है। जिस किसी दिशा में टॉर्च घूमती है, वहां जो है उसे उद्घाटित कर देती है। प्रश्न क्या है, यह बात नहीं है। बुद्ध के पास प्रकाश है, और जब कभी किसी प्रश्न पर प्रकाश आ पहुंचेगा, उत्तर प्रकट हो जाएगा। उस प्रकाश के कारण उत्तर आएगा। यह एक स्वाभाविक घटना है, यह एक सहज बोध है। जब कोई तुमसे पहुंच पूछता है
तब तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन तुम कैसे सोच सकते हो यदि तुम जानते ही नहीं? और यदि तुम जानते हो तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम नहीं जानते हो तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी स्मृति में खोजोगे। तुम्हें बहुत से सुराग मिल जाएंगे। तुम कुछ जोड़ जाड़ करोगे, लेकिन वास्तव में तुम जानते नहीं हो। अन्यथा तुम्हारा उत्तर तुरंत आ जाता। मैंने सुना है एक शिक्षक के बारे में, प्राइमरी स्कूल की एक महिला शिक्षक के बारे में। उसने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? एक छोटा लड़का उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरा एक प्रश्न है और मैं इसे पूछने की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कब आप प्रश्न पूछने के लिए कहेंगी। पृथ्वी का वजन कितना है? शिक्षिका तो घबरा गई, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा न था। उसने कभी इस बारे में पढ़ा न था। सारी पृथ्वी का वजन कितना है? उसने एक चालाकी चली, जिसे शिक्षक जानते हैं। उन्हें चालाकियां चलनी पड़ती हैं। उसने कहा, हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है। कल के लिए हर एक को इसका उत्तर खोजना है। उसे समय चाहिए था। वह बोली, कल मैं यह प्रश्न पूछूंगी। जो कोई सही उत्तर लाएगा उसे उपहार मिलेगा। सारे बच्चे खोजते रहे, लेकिन उत्तर उन्हें नहीं मिला। शिक्षिका लाइब्रेरी में दौड़ गई। सारी रात वह खोजती रही और सुबह हो गई, तब कहीं पृथ्वी का वजन पता लगा सकी। वह बहुत खुश थी। वह स्कूल आ पहुंची और बच्चे थे वहां, वे थक चुके थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं पता लगा सके। हमने मम्मी से पूछा, हमने डैडी से पूछा, हमने सबसे पूछा, कोई नहीं जानता। यह प्रश्न बहुत कठिन लगता है। शिक्षिका हंस पड़ी और बोली कि यह कठिन नहीं है। मैं उत्तर जानती थी, लेकिन मैं तो यह देखना चाह रही थी कि तुम पता लगा सकते हो या नहीं। पृथ्वी का वजन है। वह छोटा बच्चा जिसने प्रश्न उठाया था वह फिर खड़ा हो गया और पूछने लगा, लोगों को मिलाकर या बिना लोगों के? तुम बुद्ध को ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकते। कहीं उत्तर खोज लेने की बात नहीं है। बात वस्तुतः तुम्हें उत्तर देने की भी नहीं है। तुम्हारा प्रश्न तो उनके लिए केवल एक बहाना है। तुम जब उनके सामने प्रश्न रखते हो तो वे सीधे अपना प्रकाश प्रश्न की ओर मोड़ देते हैं और कुछ प्रकट हो जाता है। उन्हें दिख जाता है। वे तुम्हें उत्तर देते हैं। वे उसके उनके सही केंद्र से या दिए जाने वे उनके सही केंद्र से दिया जाने वाला उत्तर है। मतलब कि प्रमाण। पतंजलि कहते हैं कि मन की 5 वृत्तियां हैं। पहला है प्रमाण, सम्यक ज्ञान। यदि सम्यक ज्ञान का यह केंद्र तुम में क्रियाशील होने लगता है तो तुम मनीषी हो जाओगे, एक संत। तुम धार्मिक हो जाओगे, और इससे पहले तुम धार्मिक नहीं हो सकते। इसलिए जीसस या मोहम्मद पागल दिखते हैं, क्योंकि वे बहस नहीं करते। वे अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से सामने नहीं लाते। वे तो सीधे निश्चय पूर्वक कहते हैं। यदि तुम जीसस से पूछते कि क्या आप वास्तव में ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं, तो वे कहते हाँ। और यदि तुम उनसे इसका प्रमाण देने को कहोगे तो वे हंस देंगे। वे कहेंगे, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं। और यही वस्तु स्थिति है। यह स्वयं सिद्ध है। हमें यह तर्कयुक्त नहीं लगता है। यह आदमी हमें विकसित जान पड़ता है, बिना किसी प्रमाण के कुछ भी दावे कर रहा है। यदि यह प्रमा का केंद्र, यह सम्यक ज्ञान का केंद्र क्रियाशील होने लगता है, तो तुम वैसे ही हो जाओगे। तुम निश्चय पूर्वक कहने के योग्य हो जाओगे। लेकिन तुम प्रमाण नहीं दे पाओगे। तुम प्रमाणित कैसे कर सकते हो? यदि तुम्हें प्रेम हो जाता है तो तुम
इसका प्रमाण कैसे दे सकते हो कि तुम्हें प्रेम हो गया है? तुम ऐसा निश्चय पूर्वक कह ही सकते हो। यदि तुम्हारी टांग में दर्द है तो तुम कैसे प्रमाणित कर सकते हो कि मुझे दर्द है? तुम भीतर कहीं से इसे जानते हो, और वह जानना काफी है। रामकृष्ण से पूछा गया कि क्या ईश्वर है? उन्होंने कहा हाँ। उस व्यक्ति ने कहा कि तो इसे प्रमाणित करे। रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ। मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए आवश्यकता है तो तुम खोजो। इसे मेरे लिए कोई प्रमाणित नहीं कर सका, और मैं इसे तुम्हारे लिए प्रमाणित नहीं कर सकता। मुझे खोजना पड़ा है और मैंने पा लिया है। ईश्वर है। यह सही केंद्र की क्रियाशीलता है। लेकिन रामकृष्ण या जीसस बेतुके लगते हैं। वे कुछ चीजों का दावा कर रहे हैं बगैर कोई प्रमाण दिए हुए। लेकिन वे दावा नहीं कर रहे हैं। वे किसी चीज के लिए दावा नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें उनके सामने उद्घाटित हो गई है क्योंकि उनके पास एक नए केंद्र की क्रियाशीलता है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास यह है ही नहीं, इसलिए तुम्हें प्रमाणित करते रहना पड़ता है। ध्यान रहे, प्रमाण देना प्रमाणित करता है कि किसी चीज के लिए तुम्हारे पास कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। हर चीज को सिद्ध करना पड़ता है, और लोग यही किए चले जा रहे हैं। मैं बहुत से दंपतियों को जानता हूं, वो यही करते हैं। पति प्रमाणित करने में लगा रहता है कि वह प्रेम करता है, लेकिन इसे वह पत्नी को स्वीकार नहीं करा पाता। और पत्नी प्रमाणित किए जा रही है कि वह प्रेम करती है, लेकिन वह पति को स्वीकार नहीं करा पाती है। वे अनिश्चयी बने रहते हैं, और यह द्वंद्व भी बना रहता है। हर एक अनुभव करता रहता है कि दूसरे ने अभी तक अपने प्रेम का प्रमाण नहीं दिया है। प्रेमी अपने प्रेम के प्रमाण जुटाने में लगे रहते हैं। वे स्थितियां बनाते हैं जिसमें दूसरे को अपने अपने प्रेम का प्रमाण देना ही पड़े, और धीरे धीरे दोनों प्रमाण देने की इस बेकार कोशिश से उब जाते हैं। और प्रमाणित कुछ नहीं किया जा सकता। तुम प्रेम का प्रमाण कैसे दे सकते हो? तुम उपहार दे सकते हो, लेकिन प्रमाणित कुछ नहीं होता। तुम चुंबन और आलिंगन कर सकते हो, तुम गा सकते हो और तुम नाच सकते हो, लेकिन इससे प्रमाणित कुछ नहीं होता। हो सकता है तुम अभिनय भर कर रहे हो। तो यह सम्यक ज्ञान मन की पहली वृत्ति है। ध्यान इस वृत्ति तक ले जाता है, और जब तुम ठीक से जान सकते हो तब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल तभी मन छोड़ा जा सकता है, उससे पहले नहीं। जब प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब मन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन एक तार्किक उपकरण है। हर क्षण मन की जरूरत है। तुम्हें सोचना पड़ता है यह जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हर क्षण चुनाव है, हर क्षण एक विकल्प है, और तुम्हें चुनना ही पड़ता है। केवल जब प्रमाण का केंद्र कार्यशील होता है, जब सम्यक ज्ञान कार्य करता है, तब तुम मन को छोड़ सकते हो, क्योंकि चुनने का अब कोई अर्थ नहीं है। तुम चुनाव रहित हो जाते हो। जो कुछ सही सही है तुम्हारे सामने उद्घाटित हो जाता है। संत वह है जो कभी चुनता नहीं है। वह कभी बुरे के विरुद्ध अच्छे को नहीं चुनता। वह तो केवल उस दिशा की ओर आगे बढ़ता है जो कि शुभ की है। वह तो सूर्यमुखी के फूल जैसा हो गया है। जब सूर्य पूर्व में होता है, तब वह फूल भी पूर्व की ओर मुड़ जाता है। यह चुनता कभी नहीं। जब सूर्य पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो यह फूल पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। यह सूर्य के साथ ही चलता रहता है। इसने बढ़ना चुना नहीं है। इसने निर्णय नहीं किया है। इसने निश्चय नहीं किया है कि अब मुझे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ गया है। संत इस फूल की भांति है, जहाँ कहीं शुभ है वह बस उस ओर बढ़ जाता है। तो जो कुछ वह करता है शुभ है। उपनिषद कहते हैं कि संतों का मूल्यांकन मत करो, तुम्हारे साधारण मापदंड काम न देंगे। तुम्हें बुरे के विरुद्ध अच्छे को चुनना पड़ता है, लेकिन संत चुनता नहीं है। जो अच्छा है वह उस ओर बढ़ जाता है, और तुम उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि यह विकल्पों का प्रश्न नहीं है। यदि तुम कहो कि यह बुरा है, वह कहेगा ठीक है, हो सकता है यह बुरा हो, लेकिन मैं इसी भांति चलता हूँ। इस तरह ही बहता है मेरा अंतस अस्तित्व। जो जानते हैं, और उपनिषदों के समय लोग जानते भी थे, वे निर्णय कर चुके हैं कि हम किसी संत की आलोचना नहीं करेंगे। एक बार व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो जाता है, एक बार व्यक्ति ध्यान को प्राप्त कर लेता है, एक बार अगर वह मौन हो जाता है और मौन छूट जाता है, तो वह हमारे नैतिक मापदंड से परे है, हमारी परंपरा से परे है, वह हमारी सीमाओं से बाहर है। यदि हम में पीछे चलने की क्षमता है, तो हम उसके पीछे चल सकते हैं। यदि हम पीछे नहीं चल सकते, तो हम असहाय हैं। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है, और हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। यदि सम्यक ज्ञान क्रियाशील होता है, यदि तुम्हारे मन ने सम्यक ज्ञान की वृत्ति को ग्रहण कर लिया है, तो तुम धार्मिक हो जाओगे। इसे समझो, पतंजलि पूरी तरह से भिन्न है। पतंजलि नहीं कहते हैं कि यदि तुम मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में जाओ, यदि तुम धार्मिक विधि विधान, कोई प्रार्थना संपन्न करो, तो वही धर्म है। नहीं, वह धर्म नहीं है। तुम्हें सम्यक ज्ञान के अपने केंद्र को क्रियाशील करना है। तो चाहे तुम मंदिर जाते हो या नहीं, इसका महत्व नहीं है। यदि सम्यक ज्ञान का तुम्हारा केंद्र क्रियाशील हो जाता है, तो जो कुछ भी तुम करो वह प्रार्थना है, और जहां भी तुम जाओ वह मंदिर है। कबीर ने कहा है कि जहां कहीं मैं जाता हूँ, मैं आपको पाता हूँ मेरे भगवान। जहां कहीं बढ़ता हूँ, मैं आप में बढ़ता हूँ। मैं तुमसे जहां मिलता हूँ, और जो कुछ मैं करता हूँ, चाहे चलना या खाना, वह प्रार्थना है। कबीर कहते हैं, यह सहजता मेरी समाधि है, सहज हो जाना ही मेरा ध्यान है। मन की दूसरी वृत्ति है, वह है असत्य ज्ञान। यदि तुम्हारा असत्य ज्ञान का केंद्र कार्य कर रहा है, तो जो कुछ भी तुम करो, तुम गलत ढंग से करोगे, और जो कुछ भी तुम चुनो, गलत ढंग से चुनोगे। जो कुछ भी निर्णय तुम करोगे गलत होगा, क्योंकि वास्तव में तुम निर्णय कर ही नहीं रहे हो, वह गलत केंद्र कार्य कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो स्वयं को बहुत अभागा अनुभव करते हैं, क्योंकि जो कुछ वे करते हैं वह गलत हो जाता है। वे कोशिश करते हैं कि गलत नहीं करेंगे, लेकिन इससे मदद मिलने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र को बदलना होगा। उनके मन गलत ढंग से कार्य कर रहे हैं। वे सोच सकते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे करेंगे बुरा। अपनी तमाम शुभ इच्छाओं के बावजूद वे इससे अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। वे निस्सहाय हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक संत के पास जाया करता था। वह कई कई दिन तक उसके पास जाता था। वह संत मौनी संत था, और वह कुछ बोलता नहीं था। तो मुल्ला नसरुद्दीन को कहना पड़ा कि मैं आपके पास बार बार आता रहा, आपके कुछ कहने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। और जब तक आप बोलते नहीं, मैं समझ नहीं सकता। इसलिए मेरी जिंदगी भर के लिए मुझे कोई संदेश दे दें, कोई दिशा, जिससे कि मैं उसी दिशा की ओर बढ़ सकूं। उस सूफी फकीर ने कहा, नेकी कर और कुएं में डाल। सबसे पुरानी कहावतों में से यह एक कहावत है कि नेकी कर और कुएं में डाल।
इसका मतलब है कि अच्छा करो और फिर उसे फौरन भूल जाओ। इस बात को साथ धोते हुए मत चलो कि तुमने अच्छाई की है। यदि तुम्हारा गलत केंद्र कार्य कर रहा हो तो जो कुछ तुम करोगे वो गलत होगा। तुम कुरान पढ़ सकते हो, तुम गीता पढ़ सकते हो, और तुम ऐसे ऐसे अर्थ ढूंढ निकालोगे कि कृष्ण भी चौंक जाएंगे, मोहम्मद चौंकेंगे। यह जान कर कि तुम ऐसे अर्थ भी खोज सकते हो। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा इस इरादे से लिखी कि उससे लोगों को मदद मिलेगी। तो बहुत से पत्र आ गए उनके पास, क्योंकि उस किताब में उन्होंने अपने यौन जीवन का वर्णन किया था। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, सर्वाधिक ईमानदार व्यक्तियों में से एक। इसलिए उन्होंने सब कुछ लिख दिया था। जो कुछ भी अतीत में घटित हुआ था उस सब के बारे में उन्होंने लिख दिया था। वह किस तरह ज्यादा कामासक्त थे। जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हो रही थी, वे उनके पास बैठ तक न सके। उस दिन भी उन्हें अपनी पत्नी के बिस्तर में जाना पड़ा। डॉक्टर उनसे कह चुके थे कि यह अंतिम रात है। उस दिन भी उन्हें अपनी उस दिन भी डॉक्टर कह चुके थे कि यह अंतिम रात है। सुबह आपके पिताजी नहीं बच सकते। सुबह होने तक वे खत्म हो जाएंगे। लेकिन रात के कोई 12 या 1 बजे उन्हें इच्छा महसूस होने लगी, यौन इच्छा। उनके पिताजी सो रहे थे तो वे वहां से खिसक आए और अपनी पत्नी के पास चले आए और काम वासना में लिप्त हो गए। और पत्नी गर्भवती थी। वह 9वां महीना था। पिता मर रहे थे और बच्चा भी पैदा होते ही उसी क्षण मर गया। पिता तो उसी रात्रि चल बसे और सारी जिंदगी भर गांधी गहन पश्चाताप करते रहे कि वह अपने पिता के मरते समय तक उसके पास न थे। काम वासना इतनी हावी हो गई थी। गांधी ने सब कुछ लिखा था और केवल दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि वे ईमानदार थे। लेकिन उनके पास बहुत पत्र आने लगे और वो पत्र ऐसे थे कि वे हैरान हो गए। बहुत से लोगों ने लिखा है कि आपकी आत्मकथा ऐसी है, इसे पढ़ने भर से ही हम पहले से अधिक काम वासना से भर गए हैं। आपकी आत्मकथा पढ़कर हम ज्यादा कामुक हो गए हैं और भोगी हो गए हैं। यह कामोत्तेजक है। यदि गलत केंद्र कार्य कर रहा होता है तब कुछ नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी तुम करो या पढ़ो, कैसे भी तुम व्यवहार करो, वह गलत ही होगा। तुम गलत की ओर ही आगे बढ़ोगे। तुम्हारे पास एक केंद्र है जो तुम्हें गलत की ओर आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रहा है। तुम बुद्ध के पास भी चले जाओ, लेकिन तुम उनमें से कुछ गलत देख लोगे तत्काल ही। तुम बुद्ध को अनुभव भी नहीं कर सकते। तुम तुरंत कुछ गलत देख ही लोगे। तुम्हारे पास केंद्रीकरण है गलत के लिए, एक गहरी लालसा है कहीं भी, हर कहीं भी गलत खोज करने की। मन की इस वृत्ति को पतंजलि विपर्य कहते हैं। विपर्य का मतलब है विकृति। तुम हर चीज विकृत कर देते हो। तुम हर चीज के अर्थ इस तरह से लगाते हो कि वह विकृति बन जाता है। उमर खयाम ने लिखा है कि मैंने सुना है कि ईश्वर दयालु है। यह सुंदर भाव है और मुसलमान दोहराए चले जाते हैं कि खुदा रहमान है, रहम रहीम कर। वे इसे लगातार दोहराए चले जाते हैं। इसलिए उमर खयाम कहता है कि यदि वास्तव में दयालु है, यदि उसमें दया है, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पाप किए जा सकता हूँ। यदि वह दयालु है तो फिर डर क्या। जो कुछ मैं चाहूं मैं कर सकता हूँ, और तो भी वह दयालु रहेगा। इसलिए जब भी मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा, मैं कहूंगा कि रहीम रहमान, ओ करुणामय ईश्वर, मैंने पाप किए हैं लेकिन तुम करुणापूर्ण हो। यदि तुम वास्तव में करुणापूर्ण हो तब मुझ पर करुणा करो।
सो उम्र खयाम शराब पीता रहा, जिसे वह पाप समझता था उसे भी करता रहा, लेकिन उसने इसको बहुत विकृत ढंग से प्रतिपादित किया है। और सारी दुनिया में लोगों ने यही किया है। भारत में हम कहते हैं कि यदि तुम गंगा हो आओ, यदि तुम गंगा में स्नान करो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। यह अपने आप में एक सुंदर धारणा थी। यह बहुत बातों को दर्शाती है। यह बतलाती है कि पाप कोई गहरी चीज नहीं है, यह तुम पर पड़ी एक धूल की तरह है। यह धारणा कहती है कि इससे बहुत बहुत ग्रसित न हो जाओ, अपने आप को अपराधी मत अनुभव करो, यह धूल मात्र है और भीतर तुम निर्दोष बने रहते हो। गंगा में स्नान करना करना तक मदद कर सकता है,